अपना टॉपिक रहेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट कैसे काम करता है, इसका थ्योरी क्या होता है, कोड क्या होता है, की वैल्यू पेयर क्या होता है, ये सब कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब तो हम पढ़ चुके थे, डेट और टाइम, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने बता दिया था, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है पहले हम ये समझेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मैंने डिफिनेशन बहुत ही एकदम सिंपल डिफिनेशन दिया हूँ, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट इज जावा स्क्रिप्ट इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर। ऑब्जेक्ट जो होता है यहाँ पर की वैल्यू पेयर में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं छोटा सा एक कोड लिखा हूँ, देखो ये जो नेम है ना, ये की है, ठीक है। और इसका वैल्यू जो है ये मनीष है, ठीक है। तो ये की हो गया, ये वैल्यू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए की और वैल्यू देख रहे हैं ना, बहुत ही सिंपल है, दो ही में काम खत्म हो जाएगा। एक की होता है, एक वैल्यू होता है। यहाँ पर देखिए ये की है और ये वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पर भी एज है, तो ये की है और ये इसका वैल्यू है, ठीक है। तो पहले हम समझेंगे कि जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट जो है क्यों इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये सब भी समझाया, नेम जो है की है, मनीष जो है वैल्यू है, बस सिंपल है, कुछ नहीं है। तो और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जरूरत पड़ा ऑब्जेक्ट को, ठीक है, यूज करना जावा स्क्रिप्ट में, ठीक है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है व्हाई ऑब्जेक्ट वेयर डेवलप, क्यों जरूरी था डेवलप करना ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो डेवलपर जो थे वो क्या सोचते थे कि यहाँ जो हम ऑब्जेक्ट को स्टोर करेंगे ना, तो इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बिफोर ऑब्जेक्ट स्टोरिंग द रिलेटेड डेटा वाज डिफिकल्टी। मतलब जब ऑब्जेक्ट नहीं था ना, तो उससे पहले जब हम कोई भी स्टोर करते तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता था, ठीक है। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है जावा स्क्रिप्ट में, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट में नहीं और भी अदर लैंग्वेज में यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ सिंपल है, देखो किस तरीके से मैंने एक एग्जांपल दिया है, ठीक है। तो और हम चलते पहले एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं, अपना वीएस कोड में आते हैं, ठीक है। तो ये रहा मेरा वीएस कोड, ऑलरेडी मैंने इस सारे कोड जो है प्रैक्टिस करवा चुका था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम ऑब्जेक्ट के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले जो है हम सिंपल सिंपल कोड को जो है करेंगे और देखेंगे, ठीक है। तो पूरा एकदम सेम टू सेम जो होगा यही इसी टाइप का पैटर्न पे हम करेंगे, ठीक है। और कॉर्ड ऑपरेशन के बारे में भी हम देखेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हम एक ले लेता हूँ कॉन्स्ट, कॉन्स्ट ले लिया हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। चलो मैं स्टूडेंट ले लिया हूँ, और इसके बाद जो है इसके अंदर जो है हम एक एक करके डेटा फिल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं नेम दे दिया हूँ, ठीक है। और एक मिनट, हाँ नेम, उसके बाद मैं डबल कोटेशन के अंदर दे देता हूँ, चलो मनीष दे दिया हूँ। यहाँ पे मैं कॉमा दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं एज दे देता हूँ, ठीक है। चलो एज दे दिया हूँ, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ 22, ठीक है। नेम हो गया, एज हो गया, चलो मार्क्स कर देता हूँ, मार्क्स कर देता हूँ मैं, और 90 कर देता हूँ, ठीक है। सिंपल सा मैं काम करता हूँ, अब इसको मैं प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है, कि कैसे ये प्रिंट करता है, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, और इसके बाद मैं यहाँ पर सिंपल सा कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ स्टूडेंट को यहाँ पे रन करवाऊंगा, ठीक है। पहले आप देखो फर्स्ट टाइम जब हम ऑब्जेक्ट को रन करते हैं तो कैसे ये रन होता है, देखो यहाँ पे मेरा जो है रन हो रहा है, ठीक है। किस तरीका से हो रहा है, की वैल्यू पेयर में। यहाँ देखो नेम जो है ये की है, और उसका जो वैल्यू है एक मनीष है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो एज है, इसका वैल्यू है, मार्क्स है, और यहाँ पर देखो मार्क्स जो है ये की है, और ये जो 90 है इसका वैल्यू है, ठीक। तो इस तरीका से हम कुछ भी कितना भी डेटा ले सकते हैं, ठीक है। इसका कोई जरूरी नहीं है कि हम, कि सिंपल एग्जांपल से मैंने बताया, आप यहाँ पर बहुत सारे और भी डेटा ले सकते हैं। मैं काम करता हूँ मार्क्स की जगह एक अमाउंट कर देता हूँ, ठीक है। चलो अमाउंट कर दिया मैं 5,000, अमाउंट कर दिया, और यहाँ पर मैं कॉमा दे देता हूँ, ठीक है। इससे जो है एरर शो हो रहा था, ठीक है। तो एक और बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर अमाउंट भी आ गया, ठीक है। ये एक सिंपल तरीका था कि ऑब्जेक्ट को कैसे रन करते हैं, प्रिंट करते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं कॉपी किया, फिर से मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ 2 बार प्रिंट हो जाए, तो देखो ये 2 बार प्रिंट हो गया। जितना बार आप प्रिंट करवाओगे उतना बार ये प्रिंट होता जाएगा, ठीक है। एक बार करने के बाद दोबारा जरूरत नहीं है, आप जितने चाहे उतना प्रिंट करवा सकते हो, मगर एज ए मैं एग्जांपल दिया था, इसका कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अब जो है हम सिंपल सा
प्रिंट करवा चुके हैं, ठीक है। तो अब देखने वाले कड ऑपरेशन। कड ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम गूगल में चलते हैं, ठीक है, लिखते हैं हम कड, कड ऑपरेशन, ठीक है। एक मिनट, हाँ। तो कड ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है। तो मेरे गूगल में हम आ गए हैं, ठीक है, सर्च किए हैं। तो कड ऑपरेशन का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले हम ये समझेंगे, ठीक है। तो कड ऑपरेशन का देखो यहाँ डिफिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है। द फुल फॉर्म ऑफ कड ऑपरेशन क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ये सब आप जानना चाहते हो तो एकदम बेसिक सिंपल चीज है। क्रिएट करना, रीड करना, अपडेट करना। ऑलरेडी आप बीटेक स्टूडेंट हो तो ये आपको पता ही होगा, ठीक है, कड ऑपरेशन क्या होता है। एसक्यूएल में भी हम लोग कड ऑपरेशन पढ़ते हैं, ठीक है। ज्यादा नहीं, फुल फॉर्म जानने के लिए मैंने सर्च किया था, और कुछ बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सा है। अब मैं काम करता हूँ, रीड को कैसे मुझको रीड करवाना है, ठीक है। तो यहाँ देखो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल में दे दिया हूँ, ये मेरा जो मैंने एक कोड लिखा था, ठीक है। उसके बाद मेरे को रीड करवाना है, तो मेरे को रीड में क्या कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्रिएट करना है तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने कोड दिया हुआ है, आप खुद से भी टाइप कर सकते हो। मैं टाइम बचाने के लिए काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे रन करता हूँ, ठीक है। सिर्फ मैं रन करता हूँ, तो देखो एक काम करता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, फिर अब मैं रन करता हूँ। इससे क्या होता है कि सिर्फ आपका जो है नाम आएगा, क्योंकि मैंने स्टूडेंट डॉट नेम किया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मेरा, एक मिनट, हाँ, स्टूडेंट डॉट जैसे मैंने नेम किया है, तो सिर्फ ये नेम का जो है मेरा वैल्यू जो है इसको प्रिंट करेगा, ठीक है। मैं नेम की जगह यहाँ पर मैं काम करता हूँ, मार्क्स या एज कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि सिर्फ एज प्रिंट करेगा। मैं किस तरीके से प्रिंट करवा रहा हूँ ये आपको बहुत ध्यान से देखने का जरूरत है। मैंने ये वाला जो कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट लिखा हूँ, इससे क्या है कि ये मेरा पूरा डेटा को प्रिंट कर दे रहा है, ठीक है। मेरे को एक एक करके मेरे को प्रिंट करवाना है, तो मैं स्टूडेंट डॉट एज कर सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर भी स्टूडेंट डॉट डॉट करूंगा और कुछ भी मैं प्रिंट करवा सकता हूँ, ठीक है। एज प्रिंट करवा सकता हूँ, मार्क्स, अमाउंट, जितना चाहे उतना मैं प्रिंट करवा सकता हूँ। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कड ऑपरेशन ऐसे ही किया जाता है, ठीक है। उसके बाद मेरे को क्या है, क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि एक नया एक क्रिएट हो, ठीक है। तो आप स्टूडेंट डॉट सिटी कर सकते हो, कोलकाता। एक काम करता हूँ, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। आप खुद से भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। मैं जितना ज्यादा चाहूंगा उतना ज्यादा मैं कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैं इसको प्रिंट करूंगा, अब आपको क्या लग रहा है कि अब ये क्या प्रिंट करेगा। काम करता हूँ, मैं इसे पहले रन करके आपको दिखाता हूँ कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, मैंने इसे हटाया नहीं, ठीक है। और इसको मैं, अब मैं बताता हूँ क्या होगा। देखो अब यह जो है कोलकाता जो है ये शो हो रहा है, ठीक है। दिख रहा है आपको सिटी कोलकाता, ये ऐड हो गया, ठीक है। मेरा अमाउंट तक ही था, हमारा सिटी जो है यहाँ ऐड कर दिया मैंने। मैंने स्टूडेंट डॉट सिटी कर दिया तो ये ऐड हो गया, ठीक है। मैं कोलकाता की जगह कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ बोकारो कर दो, ठीक है। बोकारो एक झारखंड में पड़ता है, ठीक है। ये भी एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो मैं इसे रन करूंगा तो देखो सिटी जो है बोकारो आ गया, ठीक है। ये कुछ भी आप कर सकते हो, कुछ भी प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। मैं चाहता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं स्टूडेंट डॉट सिटी नहीं, मैं चाहता हूँ कुछ और प्रिंट करवाऊँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ डॉट, यहाँ पर अमाउंट हो गया, ईमेल आईडी आप प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। चलो मैं ईमेल कर देता हूँ, ठीक है। ईमेल आईडी कर दिया हूँ, और इसके अंदर जो है, चलो मनीष एट द रेट एक 0 कर दिया हूँ और डॉट कॉम कर दिया हूँ। तो अब बताओ ये क्या प्रिंट करेगा। चल मैं एक बार फिर से रन करा कर दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पर जो है मेरा ईमेल आईडी को भी ऐड कर दिया है, ठीक है। पहले क्या था, नेम था, एज था, मार्क्स था, अमाउंट था और सिटी था। अब जो है ईमेल आईडी को भी ये प्रिंट कर दिया है, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना है, और मैं इसको जो है कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। काम करता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो चलो फिर और क्या देखते हैं। तो मैंने रीड देख लिया, क्रिएट होता है वो भी देख लिया, अब अपडेट करके दिखाता हूँ, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। मैं काम करता हूँ यहाँ पर,
स्टूडेंट डॉट मार्क्स कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है मेरा देखो यहाँ पे 90 है, ठीक है, मैं यहाँ पे चाहता हूँ 95 हो जाए, ठीक है। चलो अब मैं इसे जरा जरा रन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ कि अपडेट हुआ है कि नहीं। देखो मेरा मार्क्स जो है 90 था पहले। पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको पहले तो दिखाता हूँ कि ये 90 प्रिंट कर रहा है, कि बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत इश्यू होता है, ठीक है। मैं पहले रन करके आपको दिखाता हूँ, तो देखो यहाँ पे पहले 90 दे रहा है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा, ठीक है, अब देखो ये 95 करेगा, ये अपडेट हो गया। किसी को भी अपडेट कर सकते हो, मैं मार्क्स को चाहूँ मार्क्स को कर सकता हूँ, किसी भी चीज को कर सकता हूँ। चलो मैं एक काम करता हूँ, फिर से स्टूडेंट डॉट अमाउंट को करता हूँ, ठीक है। चलो अमाउंट कितना है यहाँ पर 5,000 है ना, तो मैं अमाउंट को 100 रुपया में बदलता हूँ या 50 में बदल देता हूँ, ठीक है। चलो अमाउंट को मैं 50 में कर देता हूँ, ठीक है। चलो फिर से मैं एक बार रन करता हूँ, तो देखो अमाउंट जो है 50 आ गया है, ठीक है। आई होप इसे बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ दिमाग से प्रैक्टिस करना है, कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल है, आराम से देख लोगे, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ डिलीट करना, ठीक है। तो क्या कर सकते हो, डिलीट स्टूडेंट डॉट एज, यहाँ मैंने कोड लिखा हुआ है, खुद भी मैं बता सकता हूँ, ठीक है। मगर मैं चाहता हूँ आपको नोट्स, एक प्रॉपर नोट्स है, ये एक जावा स्क्रिप्ट का ना बेहतरीन नोट्स है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। इंटरव्यू होगा, कभी भी कुछ भी होगा, तो इसको जो है डायरेक्ट आप स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, या कॉपी कर लो इसी को, और डायरेक्ट जाके अपना लॉगिन करके देख लेना, ठीक है। मेरा वाला सारा ये जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं है, एक एक वर्ड को कॉपी कर लो या फिर फोटो क्लिक कर लो, स्क्रीनशॉट डालो, उसका एक एक चैट जीपीटी में डालो, बोल को मेरे को इसको पूरा टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। तो आपको जो है जैसे इसको गूगल में डाल के करोगे, तो ये सारा जो आप मेरा जो डेटा है ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल है। तो चलते हैं यहाँ पे, थोड़ा और मेरा क्या था, डिलीट था, ठीक है। अपडेट का तो हो गया, डिलीट करना है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसको मैं क्या करता हूँ, मैं कॉपी कर लेता हूँ, लिखते लिखते बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। चलो मैं यहाँ पे पेस्ट मारता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, देखो यहाँ पर जो है एज नहीं दिख रहा है, सब दिख रहा है मगर एज नहीं दिख रहा है, ठीक है। बिल्कुल भी आपको एज नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर से देखो एज को मैंने हटा दिया है, ठीक है। और यहाँ तो ईमेल आईडी ये सब जो भी मैंने एक्स्ट्रा किया है वो सबको तो मैंने कमेंट कमेंट कर दिया है, ठीक है। तो आप कुछ भी डिलीट कर सकते हो, कुछ नहीं करना है, डिलीट स्टूडेंट डॉट एज। याद रखना मैं स्टूडेंट इसीलिए यहाँ पर लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर स्टूडेंट लिया है, ठीक है। आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो, स्टूडेंट यूजर कुछ भी लिखते सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्टूडेंट लिया इसीलिए मैं स्टूडेंट डॉट एज कर रहा हूँ या फिर कुछ भी कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे यूजर कर दूंगा तो यूजर डॉट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस होगा कोड रन नहीं करेगा, तो इसीलिए पूरा प्रॉपर देख लेना, ठीक है। तो चलो, तो आप डिलीट का तो देख लिए मैंने कैसे कर दिया हूँ, ठीक है। और ये वाला तो कुछ नहीं है, पूरा टेबल पूरा मतलब पूरा डेटा को रन कर देगा, ठीक है। उसके बाद आपको मैं एक और चीज बताता हूँ, पहले मैं इससे काम करता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है। चलो ये दिखाता हूँ, इसको मैं सिर्फ कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। पहले मैं समझा देता हूँ, ठीक है। देखो कंसोल डॉट ऑब्जेक्ट डॉट की किया हूँ, ठीक है। तो की का मतलब है इसका की वाला वैल्यू जो होता है पूरा एकदम जो है रन हो जाएगा, मतलब रन होके मेरे को वही सिर्फ दिखेगा, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं फिर से जाता हूँ इसमें, की और वैल्यू क्या होता है आपको मैंने बता दिया था ना, यहाँ पर आओ, ठीक है। देखो की क्या होता है, की का वैल्यू सिर्फ मेरे को प्रिंट होगा, ठीक है, वैल्यू का नहीं होगा। वैल्यू का प्रिंट करने के लिए मेरे को यहाँ पर फिर से आना पड़ेगा और ये वाला कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू, ठीक है, तब वैल्यू का प्रिंट करेगा, ठीक है। ये कोड जो है सिर्फ की का वैल्यू को प्रिंट करेगा, ठीक है, की को, और ये जो है सिर्फ वैल्यू को प्रिंट करेगा, ठीक है। और ये इंटिटी जो है ये दोनों को प्रिंट कर देगा, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, एक एक करके मैं आपको कोड को रन करके दिखाता हूँ, ठीक है, कैसे ये काम कर रहा है, ठीक है। और सबको मैं एक काम करता हूँ, कमेंट करता हूँ, ठीक है। जैसे कमेंट किया हूँ तो यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब काम करता हूँ, इसको भी मैं कमेंट करता हूँ, इस बार मैं फिर से इधर रन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब क्या हो रहा है देखो, मैंने क्या बोला था कि सिर्फ जो है की जो है प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं यहाँ पे की की जगह वैल्यू डाल दूंगा ना, जैसे मैं वैल्यू डाल दूंगा तो पूरा वैल्यू ही प्रिंट करेगा, ठीक है। एक काम करता हूँ फिर से मैं इसे कमेंट करता हूँ, ठीक है, कमेंट करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट किया और यहाँ पर जो है मैं वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है।
yes, ठीक है। चलो, अब मैं इसे रन करता हूँ। तो देखो क्या हो रहा है, सिर्फ वैल्यू रन करके दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि दोनों जो है एक साथ प्रिंट हो, ठीक है। एक बार मैंने की प्रिंट करके आपको दिखा दिया, सिर्फ की और सिर्फ वैल्यू, क्योंकि कभी भी टीसीएस जैसा आप कोडिंग एग्जाम में बैठोगे, ठीक है, तो वे बोल सकता है कि कुछ ऐसा वो कोडिंग देगा कि बोलेगा कि मेरे को सिर्फ की जो है प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। कुछ सिर्फ वैल्यू देगा प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ ऐसा कोड वे बोलेगा करने के लिए कि ऐसा ही आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ये सब चीज आपको सीखना है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, इससे भी मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। एकदम बेसिक बेसिक सिंपल सिंपल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और खास करके मैं आपको थ्योरी भी दे दिया हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए। पहले आप देख लो अपनी आंखों से, उसके बाद रन करवाओ, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मेरे को एंटिटीज करना होगा, ठीक है। मेरा वीएस कोड आपको सजेस्ट करेगा, ठीक है। आप भी वीएस कोड में कर रहे हो तो देखो यहाँ पर क्या है कि की और वैल्यू दोनों ही आपको दिख रहा है, ठीक है। दिख रहा है ना, रन कर रहा हूँ तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं यहाँ पे क्या क्या यूज कर रहा हूँ, ठीक है। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, आपको ज्यादा एक्सप्लोर करना है। एक बात और मैं आपको ध्यान से बता दे रहा हूँ, ठीक है। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, कभी भी बीटेक स्टूडेंट हो, कोई भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, तो यूट्यूब में क्या है कि जितना टीचर बताया है उतना ही आप सीख लिए हो, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ और बोल रहा है अलग से करने, तो आप नहीं कर पा रहे हो। इसका मतलब है कि आप खुद से एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो, खुद से जाके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैंने जितना बता दिया उतना तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद और ज्यादा जानना है तो आप कैसे जाने, ठीक है। यहाँ पर वेबसाइट है, सिंपल से सर्च सर्च करेंगे ऑब्जेक्ट जावा। यहाँ पर देखो बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जैसे मैं भी क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये सब में एक्सप्लोर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मान के चलो कि मेरे को ये सब पढ़ना है, ठीक है। तो क्रिएट यूजिंग ऑब्जेक्ट कैसे होता है, फिर ये सब देखो कैसे तरीके से बनाते हैं। इसको मैं सिंपल सा कोड को कॉपी करके रन करूंगा तो ये रन कर जाएगा, ठीक है। सिंपल है, कोई ज्यादा यहाँ पर देखो कॉपी ऐसे करना है, काम करता हूँ, चलो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं इसके लिए कॉपी कमेंट कर दिया हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको मैं जस्ट रन करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा perform करते हैं। यहाँ पर ये दिख रहा है, ठीक है। तो आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ये कैसे ये कर रहा है, बेसिक एग्जाम्पल से आपको बताया जा रहा है। और यहाँ पर आपको खुद से आके समझना है, देखो क्रिएट यूजिंग कंस्ट्रक्टर कैसे करना है। तो बहुत कुछ यहाँ पर एडिंग प्रॉपर्टीज रिमूव कैसे करना है, बहुत कुछ यहाँ पर एक एक करके एग्जांपल दिया। इस सबको कॉपी करो रन करो, अब समझ में आ जाएगा कैसे ये काम कर रहा है, ठीक है। बहुत कुछ है, देखो लेंथ कैसे निकाल रहा है, यहाँ पर देखो कोड एग्जांपल बहुत कुछ है, ये सब पूछ सकता है। डिफरेंस बिटवीन क्या होता है, मैप क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, आप खुद से एक्सप्लोर करो, ठीक है। बहुत सारा है आपको, ऐप में नहीं मतलब जितना भी वेब एप्लीकेशन है ना, तो सब में मिल जाएगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, सर्च करना है, ठीक है। काम करता हूँ मैं, फिर से ऑब्जेक्ट करता हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखो W3 स्कूल्स है, एमडीएन का है, ठीक है, ये डॉक्स है, इस सब में जाके पूरा एक्सप्लोर कर दो, ठीक है। आपको बहुत कुछ मिलेगा ये सब पढ़ने के लिए, ठीक है। ये सब बहुत सबसे ज्यादा रहता है W3 स्कूल्स, और ये गिक्स फॉर गिक्स का बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक है। आप इसको क्लिक करो, देखो कितना सारा कुछ किया है, बहुत कुछ दिया हुआ है, ठीक है। बहुत कुछ एक एक करके जाओ पढ़ो समझो प्रैक्टिस करो। इस वेबसाइट जो है इसमें जाके पूरा छानबीन कर लो, ठीक है। एक एक डॉट भी नहीं छूटना चाहिए आपको, एग्जाम में अच्छे नंबर लाना। मेथड्स, इस कीवर्ड कैसे यूज करना है, ये सब भी इसका कोड आपको एग्जाम्पल में मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, धीरे धीरे करते रहोगे एक्सप्लोर हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, कंस्ट्रक्टर कैसे ऑब्जेक्ट में यूज करते हैं, उसके बाद लूप फॉर लूप कैसे यूज करते हैं, ठीक है। एक काम करता हूँ, इसको मैं कॉपी करूंगा रन करूंगा तो हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं है, सिंपल है, कंस्ट्रक्टर दिया हुआ है जिस तरीके से मैंने की वैल्यू दिया हूँ, ठीक है, सबका दे दिया। उसके बाद मैंने फोर का यूज किया हूँ, ठीक है, फॉर लूप का। यहाँ पर लेट की कर दिया स्टूडेंट, देखो यहाँ मैं स्टूडेंट किया हूँ तो स्टूडेंट ही किया हूँ, ठीक है। ये बात हमेशा देख लेना, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है कि यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, ठीक है। इसीलिए ये रन नहीं करता है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट की को किया हूँ तो की वैल्यू की को सिर्फ प्रिंट कर देगा। तो कंसोल डॉट स्टूडेंट डॉट की को किया हूँ, देखो ये की कैसे लिखा है और ये कैसे लिखा है, इस दोनों का बहुत डिफरेंस है, ठीक है।
यहाँ पर देखो ये ब्रैकेट के अंदर की लिखा गया और ये ब्रैकेट नहीं लगाया है, ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ स्टूडेंट भी लिखा गया। तो हमेशा ध्यान देना है कि कैसे ये प्रिंट कर रहा है, कैसे ये नहीं कर रहा है, आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काम करता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। कोड लिखने का जरूरत ही नहीं, मेरे पास सारे कोड अवेलेबल है। मेरे पास कोड इसीलिए रहता है नोट्स के लिए, ठीक है। चलो मैं इसे काम करता हूँ, रन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो कैसे ये रन कर रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ सिर्फ इसको कमेंट कर दो, तो देखो अब क्या दिखेगा। ये आपको जो है सिर्फ नेम एज मार्क्स दिख रहा है, ठीक है। और जैसे ही मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है, तो आप देखना वैल्यू भी प्रिंट होगा, ठीक है। इसका वैल्यू भी प्रिंट हो रहा है, ठीक है। नेम ऊपर में मैंने एज 22, ठीक है। अब मैं काम कर रहा हूँ, इसको देख। आप इसी तरीका से आप खुद भी जो है एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। सिंपल है एकदम, बहुत ज्यादा कुछ काम धाम नहीं करना है, एकदम सिंपल। यहाँ पर की हो रहा है प्रिंट का, देखो यहाँ पे तो मैंने कमेंट डाल के वैल्यू भी दिया हूँ, ठीक है। कैसे वैल्यू प्रिंट करवाना है, कैसे की प्रिंट करवाना है, ठीक है। बहुत एकदम बेसिक बेसिक आज मैंने टॉपिक बताया है ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। तो धीरे धीरे हम और भी बताएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक और इसमें बहुत सारे कोड प्रैक्टिस भी करेंगे आने वाले समय में, ठीक है।